हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट एजुकेशन। सबसे पहले तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब जारी है। अगर मैं इसके आगे टेंस और ऐड कर दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ऐसा टेंस जिसमें कोई भी कार्य है वो वर्तमान समय में जारी हो, तो किसका यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। सबसे पहले पहचान देखिए, पहचान है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। ये ऐसे भी हो सकता है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो वो जो भी है। ठीक है, ये इसकी बेसिक एक पहचान हो गई कि ऐसा हो सकता है। मतलब अगर आपको वर्ब में आपको रहा है मिलता है, रही है मिलते हैं, रहे हैं मिलते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन लगभग आपको ऑलमोस्ट यही टेंस मिलता है। ठीक है। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज एम आर। ठीक है। अब इज का यूज कब होता है, एम का यूज कब होता है, आर का यूज कब होता है? देखिए, इज जो है ना, इज, इसका यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है। एम का यूज होता है वो आई के साथ होता है, और जो आर है उसका यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अच्छा, सब्जेक्ट का मतलब होता क्या, किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, मतलब कोई भी काम, जो काम किया जा रहा है वो होती है वर्ब। ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, आई के साथ में एम का यूज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर का यूज होता है। आगे देखिए, आगे है इसके फॉर्मूला है, ये आप लिख लीजिएगा। ये असरेटिव मतलब अफ्रीमेटिव का, ये नेगेटिव का है, और ये इंटरबुड सेंटेंस का है। ठीक है, आप लिख लीजिए, कुछ नहीं है, वही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगना है। लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं है, 30 नंबर पर नोट लगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है। बाकी सब कुछ सेम, पीछे का जो भी करवाया है सेम वैसे के सेम। आगे देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब होती है इसकी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, नाउ ए डेज, डे बाई डे, एट प्रजेंट, करंटली। ये सब इसकी एडवर्ब्स हैं, ये आपको डायरेक्ट सेंटेंस में मिलेगी। तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें? आगे है यूजेज। कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है? ठीक है। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उन कार्यों के साथ जो वर्तमान समय में जारी है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही मतलब ये होता है कि कोई भी काम है जो वर्तमान में जारी है, तो वो टेंस कौन सा होगा? वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परिस्थिति परिवर्तन के लिए, अच्छा इसके एग्जाम्पल देखिए, उन कार्यों के साथ जो वर्तमान समय में जारी है, जैसे वह टीवी देख रहा है, वह मैच खेल रहा है, वह ग्राउंड में खेल रहा है, या फिर वह पानी पी रहा है, वह गाना गा रहा है, मम्मी खाना पका रही है। ये सब किस में आएगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। परिस्थिति परिवर्तन मतलब अवस्था ही चेंज हो जाना, जैसे जल बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, बर्फ है वो जल में परिवर्तित हो रही है, तो ये सब किस में आएगा? ये आएगा परिस्थिति परिवर्तन कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल देखिए इसका, जल धीरे धीरे बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गया। अच्छा, इज का यूज क्यों हुआ? क्योंकि बताया आपको कि वोटर जो होता है ना, वोटर वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर है, तो इसलिए इज का यूज हो गया। अब स्लोली यहाँ पर एकदम सुटेबल है, स्लोली हम यहाँ ही लगाएंगे, किसके लिए? धीरे धीरे के लिए। उसके बाद में परिवर्तित हो रहा है वर्ब, और परिवर्तित हो रहा है आईएनजी लगाना है, परिवर्तन को बोलते हैं टर्न, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया। किस में चेंज हो रहा है? बर्फ में, तो इनटू आइस, तो वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस। आगे देखिए, ऑलवेज के साथ बारंबारता वाले कार्य में, अधिकांशतः हम ऑलवेज का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बारंबारता वाले कार्य के साथ भी इसका यूज होता है। वह हमेशा गलतियां करता रहता है, तो देखिए, सी इज ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना को बोलते हैं मेकिंग मिस्टेक्स। कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लग गया। सी देखो, सब्जेक्ट है इसमें, सी करता रहता है। देखिए यहाँ पर बाई मिस्टेक, अगर यहाँ होता करती रहती है, ठीक है, अगर ये होता करती रहती है तब सी का यूज होता, करता रहता है तो इसमें ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें इसमें सी नहीं होगा, इसमें ही होगा। ठीक है, अब सिंगुलर है तो इज का यूज हो गया। ऑलवेज यहाँ पर एकदम सूटेबल है। आगे देखिए, मेकिंग मिस्टेक। आगे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिएगा अब इसके, मैं इन दिनों पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अब ये भी किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नहीं, नोट तीसरे नंबर पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में
जो शेष है, ठीक है। आई एम नॉट स्टडिंग दिस डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं इन दिनों पुस्तक लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग ए बुक दिस डेज। वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एम का यूज हो गया आई के साथ में, राइटिंग वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्ब। मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, ठीक है। मम्मी खाना बना रही है, तो मदर इज ईटिंग फूड, वही हो गया, खाना बना रही है, सॉरी खाना खा रही है, तो मदर इज ईटिंग फूड। वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कपिल झूठ बोल रहा है। कपिल झूठ बोल रहा है तो कपिल इज लाइंग। लाई होता है झूठ बोलना, आईएनजी लग गया तो लाइंग हो गया। कपिल सिंगुलर है तो इज का यूज हो गया। देखिए इनको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा सभी को। कपिल पानी पी रहा है, तो कपिल इज ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा ड्रिंकिंग क्यों हुआ, देखो पीने के लिए कहते हैं ड्रिंक, ठीक है। आईएनजी हो गया तो ड्रिंकिंग हो गया। कपिल एक वचन है तो इज का यूज हो गया। वही आपको एक फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। अगर सिंपल टेंस है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करोगे, अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो थर्ड फॉर्म तो आनी आनी, साथ में आईएनजी और लगेगा, ठीक है। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है उसमें, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब सभी की मैंने चार्ट में, शॉर्ट्स वीडियो में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। सभी की हेल्पिंग वर्ब विस्तार से दे रखी है। अगला है, किसान खेत जोत रहा है, तो द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। तो फार्मर सिंगुलर है तो इज हो गया, प्लो उसकी फोर्थ हो गई, प्लोइंग द फील्ड। आगे देखिए, आगे है, नतिन गाना गा रही है। नतिन गाना गा रही है, नतिन सब्जेक्ट, इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इज क्यों लगा, क्योंकि नतिन है सिंगुलर। नवीन सिंघाना जा रहा है तो नवीन इज गोइंग टू सिंघाना। खिड़की से हवा आ रही है, एयर इज कमिंग थ्रू द विंडो। वही एयर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी। अच्छा थ्रो का यूज क्यों हुआ, देखो अगर एक माध्यम होता है आपके पास और माध्यम में से कोई चीज़ पास हो रही है, ठीक है, जैसे थ्रो द पाइप बोलते हैं, थ्रो द विंडो, क्योंकि जो हवा है वो खिड़की से आ रही, मतलब वो एक माध्यम हो गया, इसलिए थ्रो का यूज हुआ है इसमें। तो एयर इज कमिंग थ्रू द विंडो, वह सुंदर दिख रही है। तो ऐसे नहीं बोलते हम वह सुंदर दिखे, सी इज लुकिंग गॉर्जियस, ही इज लुकिंग हैंडसम। तो वही देखो यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में इज इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल। आप इसकी जगह गॉर्जियस भी कर सकते हैं, तो सी इज लुकिंग गॉर्जियस, वह सुंदर दिख रही थी। आगे देखिए, आगे है, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहा है, तो द सन इज राइजिंग स्लोली। सबसे पहले द सन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये हरे वृक्ष किसने काटे, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, किसने, किसने को बोलते हैं हु के बाद में इसकी देखो ये पास्ट सिंपल टेंस है, काटे, लास्ट में क्या आया है, लास्ट में है ए, तो ए आ गया, मतलब किसकी पहचान है, ये पास्ट सिंपल की, इसलिए हु कट दोज ग्रीन ट्रीज। देखो ये बहुवचन है, ये हरे वृक्ष किसने काटे, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए हमने लिखा दोज, ठीक है। द्विज की प्लूरल हो गया उसका दोज। उसके बाद में हरे वृक्ष को बोलते ग्रीन ट्रीज, ना कि ट्रीज आएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाई, क्यों हो गया वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देखो ये मतलब दे, और इसके लिए आर लगेगा, इज नहीं आएगा इस बार। उसके बाद में काटना, काटना को बोलते कट, उसकी फोर्थ मतलब वर्ब में आईएनजी, तो कटिंग डबल टी हो जाएगा। फिर है हरे वृक्ष मतलब ग्रीन टीज, वही सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है, टंकी से पानी बिखर रहा है, और लास्ट सेंटेंस है आज का ये, तो वाटर इज स्पिलिंग आउट ऑफ द टैंक। देखिए सबसे पहले वाटर क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, पानी बिखर रहा है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया वाटर। अनकाउंटेबल होता है, अच्छा ये अनकाउंटेबल होता क्या है, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, जिसकी एक मात्रा होती है, आप उसे कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। काउंट मतलब होता है गिनना, आप उसको गिन नहीं सकते हो, तो वो होता है अनकाउंटेबल। देखिए वाटर होता है सिंगुलर, सिंगुलर है तो इसलिए इज का यूज हुआ। बिखरना को कहते हैं, देखो स्प्रीड भी होता है बिखरना, ओवरफ्लो भी बोल सकते हैं। ओवरफ्लो का मतलब होता है फैलना, ठीक है, मतलब टंकी से पानी फैल रहा है, ठीक है। अगर बिखर रहा है तो हम लगाएंगे स्पिलिंग आउट, ठीक है। स्पिलिंग आउट के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा, इसलिए हमने ऑफ लिखा। कहाँ से, टंकी से, तो द टैंक, तो वाटर इज स्पिलिंग आउट ऑफ द टैंक। आगे देखिए, आगे है नहीं, लास्ट सेंटेंस था,
अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो आज की वीडियो में पूरा हो गया। इसकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।